हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम 10वीं कक्षा की गणित विषय के कार्यपत्रक नंबर 71 करने वाले हैं, जिसका आज का हमारा विषय है ठोस आकृतियों के संयोजन का आयतन। तो चलिए बच्चों, हम इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दो उदाहरण हमारे इस वर्कशीट में दे रखे हैं। उदाहरण नंबर 1 है, एक बेलनाकार टंकी 80 सेंटीमीटर ऊंची है, जिसका ऊपरी भाग समान आधार वाला 40 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु है। टंकी के आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इस टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है, ये आपको बताना है। 1 m³ जो है वो 1000 लीटर के बराबर है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको ये फिगर भी दिखाई दे रही है। ये बेलनाकार इस तरीके की ये टंकी बनी हुई है। इसके आधार पर यहाँ पर ये अर्धगोला है, अगर आप देखेंगे तो, और ऊपर जो है ये शंकु है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन और शंकु के आयतन को हम जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टंकी का आयतन कितना है। पहले बेलन की ऊंचाई दे रखी है आपको, त्रिज्या दे रखी है, शंकु की ऊंचाई दे रखी है। टंकी में पानी की मात्रा बराबर टंकी का आयतन। टंकी का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन जमा शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h1, h 2 h है इसलिए एक h1 एक h2, और शंकु का होता है 1/3 πr² h2। फिर इन दोनों में पाई और r² कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा ये पाई की वैल्यू, r की वैल्यू 30 हो गई, h हो गया आपका 80 और दूसरा वाला h हो गया आपका 40। सॉल्व कर दीजिए वैल्यू रख करके सब, तो ये आंसर आ जाएगा आपका ये 2,54,000 यानी 2,54,000 सेंटीमीटर क्यूब। टंकी का आयतन लीटर में ज्ञात करने के लिए एक इतना होता है, यानी 100 गुणा 100 गुणा 100 बराबर 1000 लीटर। तो देखिए यहाँ पे कैसे किस तरीके से करेंगे, 1/1000 कर सकते हैं 1 लीटर के लिए, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 254 लीटर। तो उदाहरण नंबर 1 हो गया बच्चों। अब हम उदाहरण नंबर 2 करेंगे। एक कलमदान एक घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है, जिसमें कलम रखने के लिए एक 5 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 18 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर दी हुई है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, इस तरीके की फिगर है। 5 पेन दे रखे हैं, गड्ढे की त्रिज्या क्या होगी 0.5 दे रखी है, गहराई यानी हाइट जो होगी वो होगी 1.4 दे रखी है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन यानी घनाभ का आयतन में से हम 5 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन घटा देंगे। तो घनाभ का आयतन तो हमें यहाँ दे रखा है क्या है, 18 गुणा 5 गुणा 2.5, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr² h। 5 है इसलिए 5 से क्या करा हमने, इसको गुणा कर दिया, फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी, सॉल्व करा और 225 में से घटा दिया, तो आंसर क्या आ गया आपका 223.17 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों, ये तो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 हमने करे। इसके बाद स्वयं प्रयास कीजिए में आपके पास 2 प्रश्न है। पहला है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी होती है। तेजिंदर ने 28 गुलाब जामुन खरीदे। प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोले तथा इसकी लंबाई 5.6 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर है। तेजिंदर को गुलाब जामुन में कितनी चाशनी मिली। और दूसरा है, घनाभ आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर विमाओं वाले घनाभ के आर पार एक 4.9 सेंटीमीटर व्यास का बेलन काटकर एक खिलौना बनाया गया है। खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ आएगी। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें ये मैं कलर दूसरा यूज़ कर लेती हूँ। गुलाब जामुन इस शेप का होगा, इस तरीके का, जिसमें इतना पार्ट जो है इसका बेलन होगा यानी सिलेंडर, और जो लास्ट के 2 एंड्स हैं ये इसके अर्धगोले होंगे यानी हेमिस्फेयर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन बराबर = होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर। और गुलाब जामुन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोले का आयतन। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे बच्चों। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए यानी बेलन का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है πr² h, जिसमें आपको पाई की जगह 22/7, r की जगह जो r है वो आपको 1.4 दे रखा है डायामीटर। तो r जो है वो 1.4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके आ जाएगी 0.7।
और जो एच है इसकी, एच के लिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखिए एच यहाँ पर इस तरीके से निकाल जाएगी। डायमीटर ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का व्यास 1.4 दे रखा है, 1.4 को 2 से डिवाइड करा 0.7, और बेलन की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखा है 5.6 में से 1.4 माइनस कर देंगे हम डायमीटर, तो ये आ जाएगा आंसर हमारा 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, एच की जगह 4.2 सेंटीमीटर लिख दिया। पॉइंट हटाया 10 आ गया नीचे, इधर भी पॉइंट हटाया 10, 7 से 7 कैंसिल हो गया, जो बच गया बाकी उसको लिख दिया, मल्टीप्लाई करा और 1000 से डिवाइड कर दिया एंड यू विल गेट द आंसर 6.468 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपने बेलन का आयतन निकाला था बच्चों। अब हम निकालेंगे अपना अर्धगोले का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अर्धगोले का आयतन फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 की जगह 2/3, पाई की जगह आर हो गया आपका 0.7, 0.7, 0.7, पॉइंट हटाया 10 नीचे आ गया, तीनों के कट कर दिया, इस 7 से ये 7 कट हो जाएगा, फिर इस 2 से ये 5 जा कट कर दिया। ठीक है, फिर इस 2 से ये 11 और ये 5 जा कट कर दिया, बाकी जो बच गया उसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा और यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख करके आंसर आ गया हमारा 0.71। ये आया आपके एक अर्धगोले का आयतन यानी एक का हेमिस्फेयर का आंसर आया था, तो हमने वॉल्यूम के लिए 2 निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया 1.42 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालना है बच्चों। तो देखिए बच्चों, इसमें फिर हम गुलाब जामुन का वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालेंगे, तो आयतन क्या होगा, दोनों के जो आयतन को यानी बेलन का और अर्धगोले का जोड़ देंगे, सिलेंडर का और हेमिस्फेयर का जोड़ा आपने, ये आ गया आंसर। अब आपको 28 का निकालना है, तो एक का निकला आपको 28 जामुन टोटल थे, 28 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद चाशनी की अगर हम बात करें, तो चाशनी की बात करने के लिए वो बोला है क्वांटिटी ऑफ सिरप यानी चाशनी की मात्रा दे रखी है 30%, तो 30% निकाल लीजिए इस नंबर का, 220 का जो भी आंसर आया, और 30% निकालेंगे, 0 से 0 मल्टीप्लाई करा, इसको काट दिया, इसको मल्टीप्लाई करा, ये आंसर आ गया, 10 से डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ गया 66.25 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया डन। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो है खिलौने का क्वेश्चन दे रखा था आपको, मैंने अभी पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया आपका LBH यानी घनाभ का आयतन हो गया 15 × 7 × 7, आंसर आ गया आपका 735 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, इसके बाद आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का आयतन निकालना है, फॉर्मूला रख दीजिए, पाई r² h हो गया, पाई आर हो गया आपका, क्योंकि आपको डायमीटर दे रखा है 4.9 डायमीटर आपको दे रखा है, तो रेडियस आप निकालोगे यानी 4.9 को 2 से भाग दे दोगे। ठीक है, और एच आपकी 15 हो गई। ठीक है, और एच 15 कैसे हो गई है, क्योंकि घनाभ की जो लंबाई है वही लंबाई इसकी मानी जाएगी, घनाभ की जो लंबाई है वो आपकी 15 है, इसलिए भी 15 हो जाएगी। ठीक है, इसको बाद सबको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा, और फिर 40 से जब आप डिवाइड कर दोगे इस पूरे नंबर को, तो आपका आंसर आ जाएगा 282.9 सेंटीमीटर्स क्यूब। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ आपका आज का ये क्वेश्चन कंप्लीट और आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।